हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड कोऑपरेट गवर्नेंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और हमारे बिजनेस में इसका क्या रोल है। फर्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस दैट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू वाइल लिविंग इन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। यानी कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉजिटिव फैक्टर है जो हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा करते हैं तो समाज में हमारी एक अच्छी इमेज बनती है, जिससे कि जो हमारा कस्टमर है वो दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। This often helps in benefiting society and protecting the environment. This helps in bringing change for coming younger generation. यानी कि अगर हम अच्छे से जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके साथ साथ हम सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं तो इससे हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है और साथ ही साथ जो यंगर जनरेशन आने वाली है उनके लिए हम एक अच्छा मैसेज छोड़ कर जाते हैं कि हमें कैसे वर्क करना चाहिए। कंपनीज अडॉप्ट पॉलिसीज दैट प्रमोट वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी एंड आवर एनवायरनमेंट इन अ वे टू लेसन द नेगेटिव इम्पैक्ट। यानी कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो भी कंपनी वर्क कर रही है वो प्रमोट करती है कि सोसाइटी में अच्छे से वर्क हो, जिससे कि जो इन्वायरमेंट है उसको भी हार्म ना हो और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे वो बहुत ही कम पड़े। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिजनेस। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? रीजंस बिहाइंड फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट, इम्प्रूव रेपुटेशन। सबसे पहले हमारी रेपुटेशन इंप्रूव होती है। रेपुटेशन कैसे इंप्रूव होगी? जैसे कि कंपनीज कैन हैव मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर पॉजिटिव ब्रांड इमेज बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। कंपनी विल हेल्प अगेन अ पॉजिटिव एंड इम्प्रूव रेपुटेशन। यानी कि अगर कंपनी अच्छा वर्क करती है तो इससे क्या होता है कि जो हमारे कस्टमर होते हैं उन पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वो हमारी कंपनी के बारे में, हमारे ब्रांड के बारे में अच्छा सोचते हैं। जैसे कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कोई तेल बना रहे हैं तो उसका जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है उसका आधा पैसा हम क्या करते हैं कि गरीबों में खर्च कर देते हैं, गरीबों की शिक्षा पे खर्च कर देते हैं। या हम कोई फूड चेन बनाते हैं कि जो भी होटल्स वगैरह हैं उनका जो बचा हुआ खाना है उस बचे हुए खाने को हम जो गरीब लोग हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करते हैं तो उससे हमारी जो रेपुटेशन है, हमारी जो इमेज है कस्टमर में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे कस्टमर हैं वो लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ बने रहेंगे। नेक्स्ट है लॉयल कस्टमर बेस। एज द ब्रांड रेपुटेशन इम्प्रूव्स, मोर कस्टमर स्टे विद द कंपनी इन द लॉन्ग टर्म। यानी कि अगर हमारी रेपुटेशन अच्छी है तो कंपनी में जो कस्टमर्स है वो हमारे लॉन्ग टाइम तक बने रहेंगे। This helps in building a strong, stable and loyal customer base that helps in keeping the company going concern. अगर हमारे कस्टमर हमारे साथ हैं तो फिर हमारी कंपनी हमेशा वैसे ही आगे बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट है लीगल सेफ्टी। एज द कंपनी स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द कंपनी it automatically start contributing to the society. This helps them to not face any penalties as they are compliant with regulation. यानी कि अगर हम अच्छे से वर्क करते हैं, सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, तो हम ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारे ऊपर पेनल्टी लगे, क्योंकि हम वर्क ही उस हिसाब से कर रहे हैं जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारी जो लीगल सेफ्टी है वो भी बनी रहती है। और अगर हम कुछ अच्छा वर्क करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे टैक्स में भी कमी होती है, हमें टैक्स में भी कुछ छूट मिल जाती है। जैसे कि अगर हम शिक्षा पे कुछ व्यय कर रहे हैं या फिर हम अनाथालय में कुछ पैसा दे रहे हैं या कोई भी ऐसा काम जिससे कि हमारी जो सोसाइटी है उसको बेनिफिट हो रहा है, अगर हम उसको करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हमें लीगल रूप से भी मिलता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। यानी कि एक बिजनेस के लिए कितने टाइप के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं। There are different types of social responsibility. First, economically profitable. One of the most important corporate social responsibility include economic responsibility. सबसे पहले वो देखता है कि economic friendly है वो। Next, legal responsibility. A company must adopt to those business practices and working condition that comply with laws of the jurisdiction and industry. यानी कि जो कंपनी है उसको ऐसे बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए या रन कराना चाहिए जो कि लॉ के अगेंस्ट ना जाए, यानी कि कोई ऐसा वर्क ना करे जिससे कि लॉ का जो वायलेशन हो रहा हो। जैसे कि अगर कंपनी अपनी वर्क स्टार्ट कर रही है तो उसमें वो छोटे बच्चों को ना ले, चाइल्ड लेबर ना कराए या फिर ओवर टाइमिंग ना कराए, कुछ ऐसा करे जिससे कि जो कंपनी है उसके लिए वो काम करना ईजी हो और वो कहीं ना कहीं वो लीगली हो, इलीगल वर्क वो ना करे। नेक्स्ट है philanthropic responsibilities. This is an aspect of business where companies contribute to charities and other humanitarian cases. यहाँ पे क्या होता है कि जो भी चैरिटी वगैरह होता है वो दिया जाता है, जैसे कि किसी अनाथालय को चैरिटी दे रही है या किसी मंदिर में दे रही हैं या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दे रही हैं
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाय चैरिटी उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और CSR। द एम इज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दियर एक्शंस, इसको हम CSR के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस मस्ट इंटेक सच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट। सबसे पहले हमें ये बात बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि हम ऐसा कोई भी बिजनेस स्टार्ट ना करें जिससे कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारा इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो फिर हम रहेंगे कैसे। तो हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम कुछ ऐसा बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि वाटर पोल्यूशन हो रहा है या फिर एयर पोल्यूशन हो रहा है या किसी भी टाइप का पोल्यूशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका फुलफ़िल भी हम कर सकें। जैसे कि अगर एयर पोल्यूशन हम कर रहे हैं अपनी कंपनी के थ्रू, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें उसकी भरपाई करने के लिए हमें उतने पेड़ लगा देने चाहिए या उससे ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि जो हमारी वजह से हमारी कंपनी की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है उसकी वो भरपाई कर सके। कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हो, जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट है चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं उसके क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर फ्रेमवर्क। लैक ऑफ प्रॉपर फ्रेमवर्क यानी कि जो कंपनी होती है वो इस तरह से अपने जो पॉलिसीज़ है उसको मेकिंग नहीं कर पाती है, उसको नहीं बना पाती है जिससे कि जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा हो सके। इसलिए कंपनी को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सारी ज़रूरतों को देखते हुए अपना प्रॉफिट अर्निंग करते हुए एक ऐसे पॉलिसीज़ का मेकिंग करे, ऐसे पॉलिसी को बनाए जो कहीं ना कहीं उसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करे। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू हैव क्लियर सीसर स्ट्रेटजीज। ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर दैट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इन बीइंग फुलफिल्ड वाइल स्टिल मेकिंग प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को करते हुए, प्रॉफिट अपना बनाते हुए उनको ऐसे पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए जिससे कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल हो सके। ट्रांसपेरेंसी, कंपनीज मस्ट बी ओपन अबाउट द एफर्ट्स दैट दे पुट इनटू fulfilling social responsibility. They should disclose information about social and environmental impacts without letting adversely impact them. यानी कि जो भी कंपनी है उसको अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है उसमें उसको ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए, और जो भी वो वर्क कर रही है वो सोशल को, समाज को पूरी तरह से दिखाना चाहिए, उसमें जो भी हो पारदर्शिता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कर तो कुछ और रही है और दिखा कुछ और रही है। यानी कि जो भी वो वर्क कर रही है उसको साफ साफ उसको दिखाना चाहिए कि हाँ मैं ये वर्क कर रही हूँ और मेरी वजह से ये नुकसान हो रहा है, ये इस नुकसान की भरपाई के लिए ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं फुलफ़िल कर रही हूँ। तो कंपनीज़ को ये क्या करना चाहिए, ये पूरी तरह से दिखाना चाहिए जिससे कि कोई भी सोशल इम्पैक्ट जो है वो उस पर अच्छा पड़ सके और कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। नेक्स्ट है हाउ टू इम्प्लीमेंट CSR, इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ये यूज़ होगा। तो द फॉलोइंग वेज हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग CSR। फॉलोइंग वेज है जो कि हेल्प करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। फर्स्ट है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नॉट हैम्पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स. Its principles and guidelines should be received in a manner to ensure that it is constantly in line with the company's goals. यानी कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस टाइप का होना चाहिए जो कि स्टेक होल्डर्स के लिए भी अच्छा हो और कंपनी के लिए भी अच्छा हो। यानी कि दोनों के बीच में कोई भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि वो इस तरह से जो उसकी गाइडलाइंस है वो इस तरह से मेंटेन किए जानी चाहिए जिससे कि जो कंपनी के गोल हों वो भी अचीव हों और साथ ही साथ जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसको भी वो पूरा तरह से फुलफ़िल कर पाएँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस बाय विच अ फर्म इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन सारे रूल्स और प्रोसेसेस का एक एग्रीगेशन होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें कि ये बताया जाता है कि किसी भी कंपनी को कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे कंट्रोल करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस essentially involves balancing the investor of a company's main stakeholders such as shareholder, senior management, executive, customers, suppliers, financiers, the government and the community. यानी कि इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपका स्टेक होल्डर्स हो गया, शेयर होल्डर्स हो गया, सीनियर मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव हो गया, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, फाइनेंशियल, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट बेनिफिट है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्रिएट ट्रांसपेरेंट रूल्स एंड कंट्रोल, प्रोवाइड गाइडेंस टू लीडरशिप एंड अलाई द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। यानी कि अगर एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को क्रिएट करेगा, जैसे कि जो भी शेयर होल्डर्स होंगे या फिर एम्प्लॉयज़ होंगे उनके जो
इंटरेस्ट होगा उसको अच्छे से ध्यान में रखा जाएगा, उनके बीच किसी भी तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होगा, जो भी वर्क होगा वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट होगा। नेक्स्ट है इट हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट विद द इन्वेस्टर, द कम्युनिटी एंड द पब्लिक ऑफिशियल। ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी बिल्डअप करता है इन्वेस्टर्स में, कम्युनिटी में और पब्लिक में। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन प्रोवाइड इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर्स विद अ क्लियर आइडिया ऑफ अ कंपनीज डायरेक्शन एंड बिजनेस इंटीग्रिटी। यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक क्लियर आइडिया भी प्रोवाइड करता है कि जो एक बिजनेस है उसकी इंटीग्रिटी कैसी है और उसका डायरेक्शन कैसा है। यानी कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो इन्वेस्टर्स को एक क्लियर आइडिया प्रोवाइड कराता है जिससे कि वो उस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। नेक्स्ट है इट प्रमोट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वैलिडिटी, अपॉर्चुनिटी एंड रिटर्न्स। यानी कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जापानीज मॉडल हैं कि कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।